हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हर घर पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक लोगो और एक मॉन्स्टर का चित्र बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कूल का लोगो बनाएंगे। इसके स्टेप्स हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद हम एक मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, उसके बाद कोरल ग्राफिक्स स्वीट 11 पे और कोरल ड्रॉ 11 पे क्लिक करेंगे। जब हमारी कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी तो हम न्यू ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास एक ब्लैंक ड्राइंग पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स से और उसको हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसको मैं फिट टू पेज कर देता हूँ तो हमें थोड़ा और जूम लेवल इसका बढ़ जाएगा। ये देखिए। इसके बाद हम इसकी हाइट और विड्थ जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट और विड्थ जो है 4 इंचेस सेट कर देता हूँ। उसके बाद पिक टूल की सहायता से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल प्लस P प्रेस करेंगे। इसी ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद हम फिर से इसकी हाइट और जो विड्थ है ऑब्जेक्ट की उसको चेंज करेंगे। तो उसकी हाइट और विड्थ अब हम 2.75 सेट करेंगे इस तरह से। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। एक आउटर सर्कल हो गया, एक इनर सर्कल हो गया। अब इनर सर्कल का हम जो आउटलाइन है, जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, उसको हम उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे हेयरलाइन है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको 2 पॉइंट सेट कर देंगे। तो इसकी जो आउटलाइन है उसकी जो थिकनेस है वो हमने बढ़ा दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। जब हमारा जो कर्सर है, माउस का कर्सर है, वो आपका इंसर्शन पॉइंट बन जाएगा और ए के साथ कर्व आ जाएगा, तब हमने क्लिक करना है। तो हम इनर सर्कल पे जाएंगे तो देखिए माउस का कर्सर इंसर्शन पॉइंट में चेंज हो गया, बट नीचे ए बी लिखा आ रहा है। जब यहाँ पे कैपिटल ए और कर्व आएगा तब हमने यहाँ पे टाइप करना। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल ए के साथ कर्व आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो ये जो सर्कल है इसके ऊपर ही लिखा आएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लिखते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदल। तो ये मैं अपने स्कूल का लोगो बना रहा हूँ। आप उसी हिसाब से अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। उसका साइज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है तो बोल्ड करना है तो बोल्ड भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही ठीक है तो आप वैसे उसको रख सकते हैं। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो
तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बाहर है वहाँ पे उसकी ऑप्शंस चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। जो ये लाइन है, इस लाइन से कितना दूर हमने इस टेक्स्ट को रखना है, तो वो नंबर यहाँ पे हमने बढ़ाना है इस तरह से। उसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए हम जो ये आपको रेड कलर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आउटर सर्कल है, इसके ऊपर हमने अब टेक्स्ट लिखना है जो कि हमने यहाँ पे शो करना है। उसके लिए फिर से हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम देखेंगे आउटर सर्कल के ऊपर जब ये चेंज हो जाएगा, देखिए, तो इस टाइम पे हमने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी HP। और साथ के साथ आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और इसका साइज चेंज कर सकते हैं। इसका साइज आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं जैसे आपको सही लगे। और अब हम पिक टूल की सहायता से इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही है, यहाँ पे एक बटन है, इस पे अब हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है इनर साइड में चला जाएगा। प्लेस ऑन अदर साइड बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इनर साइड में चला गया। अब हम डिस्टेंस फ्रॉम पाथ पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये जैसे हमने पहले किया था, दो सर्कल के बीच में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद आप इसको यहाँ से पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करैक्टर डॉकर से हम सिंबल इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से इंसर्ट कर दूंगा, यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ से मूव करके इसको साइज छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा इस तरह से। और इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा Ctrl+D से, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। इसके बाद अब हम जो ये इनर सर्कल है उसके बीच में हमें ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम सरस्वती माँ का पिक लगाएंगे। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा उस फाइल को। तो Ctrl+I प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। आप देख रहे हैं कि साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप छोटा करने के बाद यहाँ पे आप इसको प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या इसको इस तरह से आप सिलेक्शन हैंडल से पकड़ के इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन है वो इनर सर्कल से बाहर जा रहा है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर इरेज टूल पे जाएंगे और उसको इरेज कर देंगे इस तरह से।
इरेज करने के बाद जो हमारा आउटर सर्कल है उसको सिलेक्ट करके उसका भी हम जो आउटलाइन की विड्थ है उसको हम 2 सेट कर देते हैं। अब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें हम कलर को फिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, या जो हमारे सिंबल्स हैं उनका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनर सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, उसका कलर वाइट सेट कर दिया। फिर आउटर कलर सर्कल को सिलेक्ट किया, उसका हम जो भी आप सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इमेज का जो पोर्शन है वो दिखाई दे रहा है, तो आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इरेज पे जाएंगे, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आप सिंबल्स को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद लास्ट है कि आप शैडो को यूज कर सकते हैं। जैसे आप यूज करते हैं, क्लिक करते हैं टूल बॉक्स में शैडो बटन पे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में प्रीसेट लिस्ट आ जाती है। वहाँ पे जैसे मैं स्मॉल ग्लो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ओके, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम शैडो पे जाएंगे और स्मॉल ग्लो पे जाएंगे। तो आप देखेंगे अब थोड़ा हल्का सा ग्लो जो है आपके जो आउटर सर्कल है उसके बाहर दिखाई दे रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसमें एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ पे आप फाइल टाइप जो भी जिसमें सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जेपीजी है, यहाँ पे GIF है, TIF है, और भी फॉर्मेट्स हैं। और यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर से ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। चेक करने के लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये देखिए, तो इस तरह से हमारा लोगो, स्कूल का लोगो बन जाता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है एक और पेज इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम मॉन्स्टर की पिक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एलिप्स टूल पे जाएंगे, तो ऐसे एक सर्कल सा ड्रॉ कर लिया, एलिप्टिकल सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम छोटे छोटे एलिप्सिस और ड्रॉ करेंगे। इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए सबसे पहले पिक टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, इसको हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे प्लेस कर ले। उसके बाद आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप थोड़ा जूम भी कर सकते हैं, उसके आपकी जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा रहेगी इस तरह से। उसके बाद आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की के साथ और इनको एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के बाद आप इसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना लेंगे और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे हमारे पास बटन्स हैं, मिरर बटन्स। एक इसमें ये वाला नीचे वाला वर्टिकल मिरर आपको दिखाएगा और ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल। तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इंटरचेंज हो गया। अब इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे जैसे। इसको प्लेस करने के बाद
थोड़ा सा हम जूम लेवल कम करते हैं। ऐसा करने के बाद अब हम इसकी आइस बनाएंगे। आइस बनाने के लिए फिर से हम एलिप्स टूल का यूज करेंगे और इसको इस तरह से इसके अंदर एक छोटा सा और सर्कल हम इस तरह से बना लेंगे। और इसकी अब हम आईब्रोज बनाएंगे। उसके लिए आप पेन टूल का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी आईब्रोज बना लेंगे। आईब्रोज और ये आईज जो हैं ये बनाने के बाद आप इनका एक फिर से एक ग्रुप बना सकते हैं। सबसे पहले हम इनर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर जो ये बाहर वाला है और फिर आईब्रो, इनर, आउटर और फिर आईब्रो, और इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद अब इसका हम एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम हॉरिजॉन्टल मिरर बटन पे क्लिक करेंगे और ये इस तरह से इसको प्लेस कर देंगे। ये देखिए। उसके बाद इसकी हम नोज बनाएंगे। नोज बनाने के लिए आप एलिप्स टूल का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी नोज भी बना सकते हैं। थोड़ा छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब इसके जो लिप्स हैं उनको हम बनाएंगे। तो इस तरह से उसके बाद इसके जो टीथ हैं उनको अब हमने बनाना है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम कर लेते हैं और इस तरह से इसको यहाँ पे पेन टूल की सहायता से इसके टीथ हम बना लेंगे। तो इस तरह से इसके हम इसके दांत हैं इनको बनाएंगे पेन टूल की सहायता से। आप दूसरी शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल शेप है उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बट पेन की सहायता से आप जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद अब लास्ट स्टेप है कि अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आप इसमें फिल करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम अनग्रुप कर देंगे, इसको भी अनग्रुप कर देंगे और इसको सबको हमने अनग्रुप कर दिया।
यहाँ पे इसका कलर हम सेट करेंगे ब्लैक, यहाँ पे भी अनग्रुप करेंगे और इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक। उसके बाद आईज का ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसका वाइट सेट कर लेंगे। इसका जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहेंगे इसका भी हम ब्लैक कर लेंगे और जो हमारी टीथ है वो हम उनका कलर वाइट सेट कर लेंगे। एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। आप एक साथ भी सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको शिफ्ट की दबानी पड़ेगी और सभी ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग क्लिक करना पड़ेगा और लास्ट में ये देखिए इस तरह से। और इसको मैं ये आपका इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सभी पूरे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसकी ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद हम इनको लॉक भी कर सकते हैं। लॉक जब हम कर लेंगे तो देखिए लॉक के सिंबल आएंगे। अभी यहाँ से इधर उधर नहीं मूव हो सकता है। इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल में एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, मॉन्स्टर, और एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास मॉन्स्टर का इस तरह से चित्र बना आ जाएगा। तो ये था इसका लाइव डेमो, कैसे हम लोगों को बनाते हैं और कैसे हम मॉन्स्टर की पिक्चर को बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।